गिरियो नहीं, ना उदयो जुगमा। डूबो सोई सुख राम गए, कुसंगत में जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं संगत बिन तेरी हो नहीं। संगत कहते हैं जहां अभी हम कर रहे हैं, ये संगत है। संगत बिन तेरी होगी, करना है, पार होना है, तो हमको संगत करना पड़ेगा। ये सत्संग नहीं है, ये संगत है। हमको संगत करना चाहिए। सत्संग अलग है। सत का संग क्या है? भजन। सत है परमात्मा। परमात्मा का साथ मिल जाए, यही है सत्संग। तो ये क्या है? ये है संगत। डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। संगत का विलोम उल्टा क्या है? कुसंग। जैसे झूठ का उल्टा है सत्य, दिन का उल्टा है रात, हर चीज का विलोम सत्य। ऐसे ही संगत का उल्टा है कुसंगत। लेकिन सत्संग का कोई उल्टा नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। सत्संग का उल्टा नहीं है, संगत का उल्टा है। क्योंकि सत्संग क्या है? उस परमात्मा का, उस सत्य का अनुभव हमारे अंदर आ गया, वो है सत्संग। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनऊ कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपन। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन, परमात्मा का भजन। सत हरि भजन, परमात्मा का भजन सत्य है। और उस भजन का संग जब हम 8 पर 64 घड़ी अपने अंदर अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर आ जाता है सत्संग। हम लोग कहते हैं चलो सत्संग में, चलो सत्संग में जाना नहीं, संगत में जाना है, पंगत में जाना है। एक है संगत, एक है पंगत। नहीं, हाँ, पंगत में जाना है, संगत में जाना। सत्संग में जाना कहाँ है? सत्संग तो आपके घर के अंदर है। और जब सत्संग हो जाता है ना, तब हमको ज्ञान हो जाता है। संगत में ज्ञान नहीं हो जाता। संगत में तो इधर उधर की कथा सुना, और सुना इधर किस काम से सुना, उस काम से निकाल दिया। एक राजा ने एक मूर्तिकार से 3 तरीके की 3 मूर्ति बनवाई। और मूर्तिकार 3 मूर्ति बना के लाया। राजा ने पूछा, भाई इनकी कीमत बताओ। मूर्तिकार ने कहा, आप ही बता दो महाराज, राजा हो। तो राजा ने बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया कि बताओ भाई, ये मूर्तियों में क्या खासियत है और ये कितने रुपए की है? ज्ञानियों ने पूछा, महाराज इसमें मटेरियल तीनों में अलग अलग है कि नहीं? एक ही मटेरियल। वजन अलग अलग है कि नहीं? एक ही वजन है। सब कुछ एक ही है, बनाने वाला एक है, मटेरियल एक है, वजन एक है। तो फिर मूर्तियों में अंतर कैसे हम बताएं? कितना रुपए का कौन सा मूर्ति है? तो कोई ज्ञानी बोला, महाराज सब एक ही दाम में बेच दो, सब एक ही दाम में ले। किसी ने कहा कि ये एक मूर्ति ज्यादा पकी है, थोड़ा लाल ज्यादा है, इसकी कीमत कम कर लो, बाकी जो सफेद अच्छी है इनकी बढ़ा लो। राजा बोले, भाई कोई आधार से बोलो आपको। तो एक ज्ञानी आया, उसने उस मूर्ति के कान में सींग डाला, घुसा ही नहीं।
खान बंद था, सीख डाला, घुसा ही नहीं। उस ज्ञानी ने राजा से कहा कि ये 2 रुपए का भी महंगा है, हटाओ, फेंको, बेकार। दूसरे मूर्ति में डाला, इस कान से डाला, इधर से निकल गया। उन्होंने कहा ये मूर्ति कुछ ठीक है, चाहो तो रख लूंगा, लेकिन कोई खास नहीं है, रखना चाहो तो। एक मूर्ति में सीख डाला तो धड़क अंदर चला गया कि महाराज ये चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, लेना है तो इसी को ले। राजा ने कहा भाई तुमने एक ही धातु से एक ही वजन के बने हुए मूर्ति में इतना अलग अलग भाव क्यों रखा? कि महाराज आदमी तो सभी जैसे ही दिखते हैं, सब संगत में आते हैं, लेकिन क्या सब ज्ञानी हो जाते हैं? महाराज ये मूर्ति है ना, इसके तो कान में कोई बात घुसती ही नहीं, इसलिए इधर थोड़ी का 3 है। लेकिन ये मूर्ति है ना, इसके इस कान से घुसती तो है बात, लेकिन इधर से निकल जाती है। कुछ तो सुनता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। लेकिन ये मूर्ति है ना, ये सुनती भी है, ग्रहण भी करती है और उसमें विचार भी करती है, श्रवण मनन और आचरण। तो संगत में जाके हमको श्रवण करना चाहिए, ध्यान से कथा सुनना चाहिए और उसको अपने अंदर मनन करना चाहिए। जैसे पशु होते हैं ना, चारा खा लेते हैं, बाद में रात को बैठ के जुगाली करते हैं। खाया हुआ जो पेट में है उसको फिर अपने मुंह में ला के तब उसे चबाते हैं। हम लोग खाना खाते समय ही चबा लेते हैं और खूब अच्छी तरीके से उसे दांतों से काट के, मसल के, चबा के तब पेट में ले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं लेते। पशु में यही अंतर है, आदमी और पशु में यही अंतर है। पशु उसको दोबारा निकाल के फिर से खाता है। महाराज कहते आदमी को भी ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ संगत में खाना खोला है, काम से सुने जा रहे, भोजन हो रहा है। अब घर पे जाके या एकांत में बैठ के उसको वापस विचार और अपने काम की जितनी चीजें हैं वो रखो, बाकी हटा। तो प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान सकल सब लीनी, तब हृदय सी दर्शावे, कहाँ सुजाए कहाँ सुहावे। बोलो राम। कहते हैं जब सत्संग होता है ना, तब हमारी अंतर की आंखें खुल जाती हैं, अंतर की ये की आंखें खुल जाती हैं। अंदर में सत्संग है तो आप जी आ गए, बात ही आ रहे हैं, आज बात ही बैठेंगे, आज बात ही सत्संग सुनाएंगे। तो बाप जी का स्थान पहले से खाली कर रखा है, इसलिए बाकी लोग तो नीचे गिरते हैं। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। संगत में जाते 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 हमको भजन का प्रेम हो जाता है, और जब भजन का प्रेम हो जाता है तब हमारे अंदर शुद्ध आ जाती है, बुद्ध आ जाती है। क्या अभी तक हमने कभी सोचा ही नहीं, अभी तक कभी हमें झटका ही नहीं लगा कि हम भी जाने वाले, लेकिन जब संगत में गए तब ध्यान आ गया। क्या ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए
संगत करते 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 भाई कहते हैं खोजत खोजत सतगुरु पाया और धीरे धीरे सब समझा। संगत करते 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 हमारे अंदर सत्संग आ जाता है। सत्संग करना नहीं है, वो स्वतः आता है। परमात्मा का संग अपने आप हो जाएगा जब उनकी मेहर होगी। आनंद लोक में कौन जाएगा? जब आनंद लोक का वीजा होगा आपके पास तब जाएगा। अमेरिका कौन जाएगा? जिसके पास अमेरिका जाने का वीजा होगा। अपने मन हम तो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी अमेरिका चले। वहां वाला चाहेगा तब बुलाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये जो सत्संग है ना, परमात्मा का सुमिरन, ये बिना गुरु के मेहर के होता ही नहीं। गुरु की मेहर हो तो अपने आप हो जाता। तो प्रथम हम सत्संगत कीनी, जब तक सत्संग नहीं किया, खाली संगत करते रहे, तब तक हम अकल नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, विवेक नहीं आया। तब तक तो हम यही समझते थे बस कि संसार मौज मस्ती के लिए बना है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जब सत्संग मिला तब हमको शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब ली। क्या क्या अकल आई कि कहाँ सुझाए कहाँ सुहाए। मैं आया हूँ, इसका मतलब इसके पहले मैं कहीं था और मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, उसकी कोई तैयारी करी क्या? उसकी कोई तैयारी नहीं करी। जहां जाना है उसकी तैयारी करो। एक राजा था, राजा का वंश नहीं चला, राजा के वंश में कोई राजकुमार नहीं। दुनिया को बड़ी चिंता हो गई, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और राजा जब मर गया तो उत्तराधिकारी बनने के लिए सब आ गए कि मैं उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी।
जो राजगुरु थे वो बहुत चतुर थे। राजगुरु ने एक अकल निकाली कि भाई अब राजा का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी तो नहीं है, लेकिन उत्तराधिकारी के बगैर कल्याण भी नहीं होगा, इसलिए उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन किसको बनाया जाए? तो ऐसा करो, सबको एक एक मौका दे। 5 साल के लिए, जैसे हमारे नेता चुने जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़ा मौज है। एक बार कोई नेता चुन गया बस, बाद में चाहे हारता रहे चाहे कुछ हो, पेंशन बन गई उसकी। अब वो मरते समय तक उसको पेंशन मिलेगा। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा नियम कानून, एक बार नेता बन गए ना, अब जिंदगी भर के ऐश की गारंटी। लेकिन राजगुरु ने वहां एक नियम निकाला कि वो जो राजा बनेगा 5 साल रहेगा, उसके बाद यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो जंगल है, उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाएगा और वहां रहने वाले पशु पक्षी जो है उसका भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। अब कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं। कौन राजा बनेगा 5 साल के बाद जब उसको मरना ही है? कौन राजा बनेगा? कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। अब सिंहासन खाली नहीं रह सकता, इसलिए राजगुरु ने एक नियम निकाला, लॉटरी बनाई जाएगी और उस लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा वो राजा बनेगा जरूर, और 5 साल के बाद उसको शेर फाड़ के खाएगा जरूर। 5 साल जब बीत जाता था तो पूरी जनता रोते हुए आती, राजा साहब आपने खूब बढ़िया सेवा करी, बहुत बढ़िया सुख सुविधा दिया, लेकिन अब आपको मरना ही पड़ेगा। तो नाव से लोग ले जाते। उधर एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में शेर, चीता, बाघ जब देखते थे कि आदमी आ गए हैं तो वो समझ जाते थे कि यार मेरे लिए चारा आया है। तो शेर हाँ हाँ करता है, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। और वो राजा साहब जो 5 साल राजा बने थे, उनको माला फूल पहना के ले आते और नदी के किनारे, जंगल के किनारे ला के 2 आदमी हाथ पकड़ते, 2 आदमी पैर, पालकी पालकी जय कन्हैया। और जैसे ही फेंकते वो बेचारा हवा में ही रहता, शेर पकड़ के हाथ देता। अब लोग देख के आते हैं, भगवान हम राजा नहीं बनेंगे, हम राजा नहीं। एक लड़का अपने माँ बाप का अकेला था, चांस की बात उसका नाम निकल गया। अब वो रोने लगा कि माता जी मैं तो ये पूरा नगर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। ऐसा राजा बनने से क्या फायदा, 5 साल के बाद हवा में ही शेर लपक लेता है। माँ ने कहा बेटा इतना कायर नहीं बनते, कोई न कोई रास्ता निकाल। कि मैं क्या रास्ता निकालूं, आज तक सब ऐसे ही मरते रहे हैं, सबको शेर खाता रहा, और वही हमारा भी होगा। कि बेटा तू एक काम कर, मरना तो है ही है, मरने से पहले तू गुरु बना ले, क्योंकि गुरु के पास में जुगाड़ बहुत होता है। गुरु के मुख से झूठ मूठ भी अगर आशीर्वाद निकल जाए ना ऐसे ही, तो वो फलित हो जाता है। इसीलिए आशीर्वाद देते समय संतों को, गुरु लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। माँ के कहने से वो गया रोता हुआ गुरुजी के पास। गुरुजी बोले है गुरु मंत्र लेने आया है, भजन लेने आया है, रो क्यों रहा है? आनंद पद में जाने का रास्ता पूछने आया है, तो तेरे अंदर ही आनंद नहीं है। और क्या महाराज ना तो हमें आनंद पद में जाना ना कहीं, क्यों? हमारा अंत मुझे मालूम है, 5 साल के बाद हवा में फेंकेंगे और शेर लपक के नीचे भी नहीं आने दे, ऊपर ही भोजन बन जाएगा। 5 साल के बाद मेरा यही होना है, मैं राजा बनने जा रहा हूँ। गुरु जी बोले तो बड़ी खुशी की बात है। कि खुशी की बात आपको लग रही है ना कि आप नहीं बन रहे हो ना, 5 साल के बाद तो मुझे जंगल में फेंका जाएगा, मुझे शेर खाएंगे। गुरु जी ने कहा तू पागल है। औरों को शेर इसलिए खाए कि उनको सत्संग नहीं मिला, उनको संगत नहीं मिली, इसलिए शेर खा गया उन्हें। तू तो पहले आ गया ना गुरु बनाने, तो मैं तुझे अकल सिखाता हूँ,
वही काम कर। अब उसको गुरुजी ने अकल दे दी, वो गया, पहले दिन राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गया, मुकुट मुकुट पहन लिया, 2 दिन राजपाट संभाल के उन्हें मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ आओ। क्या ये बताओ, 5 साल के बाद मुझे जिस जंगल में भेजोगे, फेंकोगे, वो जंगल किसके अधीन है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? कि महाराज आपकी है। 5 साल तक मैं वहां जो चाहूं कर सकता हूं, यहाँ कर सकते हो। तो एक काम कर, देखो मैं तो कोई जन्मजात राजा हूं नहीं, मुझे कोई पता होता तो है नहीं, मेरी कहीं जरूरत हो तो मुझे साइन करवाने के लिए बुला लेना, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन राजपाट तो तू ही संभाल। अक्सर बोलते हैं कि जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहे। संसार में सुख से रहना चाहते हो तो 2 अकल सीख लो। एक तो अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी मत ले, मैं लालदास का बिछौना बिछाएंगे तो लालदास, पानी भरेंगे तो लालदास। अब बाकी लोग मजा लेते रहते, जब लालदास कर ही रहे हम क्या करें? नहीं, हम लालदास के इधर बैठो, कुछ महिमा बोलो है दरी बिछा लो, अरे हंसी आ गई, ये सब बैठे काय बात के लिए बैठे नहीं। लेकिन ये करेंगे हर काम अपने से ही तो करो, तो बाकी तो सब बैठे बैठ के आनंद लेंगे, ऐने काम में लगाओ नहीं। और कोई तुमसे कहे कि लालदास ये काम करो, हमें आता ही नहीं, सरेंडर हो जाए, बात करता है कि नहीं। जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन गए। उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तो कुछ राजपाट में जानता नहीं, जो कुछ जाने तू कर, और आज के बाद मैं जाऊंगा वहीं, देखो जहां अंत समय में जाना है उसका ध्यान करो, जहां अंत समय में शेर फाड़ के खाने वाला है उसका ध्यान करो। अंत समय में गरुड़ पुराण सुनने से कुछ नहीं होगा। गरुड़ पुराण अभी सुनो, अभी मैंने कसरत आश्रम में 7 दिन का गरुड़ पुराण पाठ किया था और सबकी आंखें खोली। अरे जिस जंगल में जाना है, जिस शेर को फाड़ के खाना है उसका इलाज ढूंढो। जिस यमराज के द्वारा आपकी अतड़ियां फाड़ी जाएंगी, आपके आंख निकाले जाएंगे, आपको नोच नोच के खाया जाए, उस यमराज का इलाज ढूंढो ना। इस संसार का इलाज ढूंढने में लगे हैं, पैसा बटोरने में, धन बटोरने में, रोटी बटोरने में। मत खाओ 2-4 दिन रोटी, लेकिन उसका इंतजाम करो। ये बहुत कम समय के लिए ये समय मिला है, 70 साल 75 साल, इसके बाद न जाने कितने साल यमराज के चरणों में बंधेंगे और फिर न जाने कब जन्म मिलेगा। वो लड़का राजपाट सौंप दिया किसको? मंत्री को, तुम संभाल अपना, और आके कुर्सी डाल के बैठ गया नदी इस पार। 500 लेबर ले आया, कहां से? अपने राज से। और लेबर की तनख्वाह कौन देगा? राज खजाने से आएगा ना, उसके बाद तो क्या लगना है? ऐसी कायदे से सोचो तो हमारा क्या खर्च हो रहा है? इस संसार में हम क्या लेके आए थे? एकदम नंगे, एक धागा भी नहीं लेके आए थे, और अब एक धागा खर्च नहीं करना चाहते भाई। यहाँ आगे ही सारा मिला है, और यही की चीज यही लुटा दे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। और मेरा हो गया ना, तो लड़का कितना चतुर था भाई। सुनिए, बहुत शिकायत है आपसे। माता जी तो परसों आई, आते आते मुझे सोनी को नहीं दे रहे। हमने कहा ये तो मैं पूरे 7 दिन से देख रहा हूँ, तो आज की बात बताए। अच्छा, ये बड़ा दाम है, बड़ा दाम, लेकिन वो गाड़ी का दिन बहुत दाम है। अच्छा, दामोदर जी गए कसरत, तो लोगों ने गाड़ी करी कि महाराज आपको वहाँ घुमाए। वो बोले हमारा सारा धाम यही बैठे हुआ है, जिनके लिए मैं सूरत से भाग के आया हूँ, और हमको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते। हमारे धाम तो आप ही हो। कोई कहीं चलो महाराज जाओ, तुम लोग जाओ, हमारा तो यही है महाराज।
तो मैं गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो भी वो हमारे पास ही पड़े रहे, सर्दी में पढ़ा रहा हूँ तो भी हमारे पास ही पड़े। वो लड़का गया वहां जाके उसने राज से 500 मजदूर मंगाए और 500 मजदूरों की तनख्वाह कहां से दे रहा था? अपने घर से, राज खजाने से पेमेंट हो रहा है धड़ाधड़। मजदूरों ने कह दिया जंगल काटो, जंगल की कटाई चालू कर दी और कह दिया ये लकड़ी बेच बेच के तुम लोग पैसा लाओ, हमें दो, कमीशन देंगे। चतुराई है ना संसार में, जीने की चतुराई सीख जाओ महाराज, तो संसार में आनंद ही आनंद है। इस संसार से ज्यादा आनंद तो स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं है, वहां तो चिंता ही टेंशन है। देवता सब परेशान है, देवलोक में वो दुख व्यापे एक एक सिर होई रे, निश्चित नाटक करे से ऊपर देव दुखी हो पाया, देवता दुखी है, पाताल में नाग दुखी है। केवल मृत्यु लोक में ही आनंद है और हम लोग आनंद वाले लोक में भी दुखी है। कारण क्या है? वो अकल नहीं है जो उस लड़के के पास आ गई। लड़के के गुरुजी ने सिखा दिया कि बेटा क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। यहीं का धन यहीं खर्च कर लो, यहीं परोपकार कमा लो, यहीं आनंद ले लो। बोलराम कथा बहुत गहरी है लेकिन आपका ध्यान गहरा नहीं है, ये सही कथा। जितना गहरा कथा चल रहा है उतना गहरा से आप ले नहीं रहे हो। आप मुझे भी किस्सा सुना रहे, किस्सा नहीं सुना रहे, हर आदमी की आप बीती बता रहे हैं। ये आपकी अपनी आप बीती है, हमारी आप बीती है। 4 रुपया पाया, जेबा में डाल दिया, अब चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। अरे ये चमड़ी का दमड़ी कहाँ से लेके आए हो? पर तुम्हारा कुछ नहीं है। आने के बाद में बीवी मिली, आने के बाद में भाई मिला, आने के बाद में मम्मी मिली, सब आने के बाद में मिला है। आए थे तो धागा भी लेके नहीं आए थे, जाओगे तो धागा भी लेके नहीं जाओगे। वो लड़का इस बात को सीख गया, जान गया। यहाँ आगे कितना कितना अहंकार आदमी जो है, बाप रे, उनके अहंकार को देख के हंसी आती है, मुंह छुपा के हंसने का मन करता है। इतना भी नहीं समझता है। वो लड़का वहां बैठ गया, 500 मजदूर लगाए अपने घर का, उनको तनख्वाह दी अपने घर का। ऐसे हम संगत में जाते हैं, भंडारा करते हैं अपने घर का, कुछ नहीं। ये लक्ष्मी जो आज आपके पास है ना, परसों दूसरे की तिजोरी में बंद थी, हैं? ये जो बीवी आप अपनी अपनी चिल्ला रहे हो ना, जब वो बच्ची थी तो अपने माँ बाप के घर में खेल रही थी, कहाँ थी तुम्हारी? बाद में आगे मिल गई। बच्चा हुआ है ना, और बड़ा हाय हाय करते हुए, महाराज 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, 7 साल तुम्हारे हाथ में था तो हो गया होता। 7 साल के बच्चा बाद में आया, अब ये मेरा कुछ नहीं है। बस ये चीज है कि इसका आपको फायदा उठाना है। लड़के ने सारा जंगल ही कटवा दिया, अब शेर कहाँ रहेगा? वो 5 साल के बाद का इंतजाम कर रहा है। सब मजदूरों से बोल दिया कि सब लोग मिलजुल के यहाँ कॉलोनी बसाओ, एक एक फ्लैट तुम लोगों को दूंगा, मजदूरी 1 रुपया नहीं दूंगा, मटेरियल का खर्चा दूंगा। राज खजाने से पैसा ला के और बिल्डिंगें खड़ी कर दी, लेबर फ्री का। और कॉलोनी बस जाएगी तो कॉलोनी में अकेले राजा थोड़ी रहेगा, वहां रहने के लिए प्रजा भी चाहिए ना। तो एक एक फ्लैट प्रजा को दे दिया, तुम लोग भी रहो, चलो। देखो, एक आदमी अपना भी आनंद ले रहा है, दूसरों को भी आनंद दे रहा है और आगे के लिए आनंद का रास्ता खोल दिया। संत सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष भजन करके अपने को आनंद लिया और उस समय 1.25 लाख जीवों को लेके गए मोक्ष में, तो उनको भी आनंद दिया और वाणी जी के रूप में सामने रख दी बात, तो आगे के लिए भी रास्ता साफ कर दिया। यही बात सिखाना, कभी भी संतों की बात पे ताली नहीं बजाना।
आपको एक इसे यहाँ बहुत अच्छी बात है, यही कोई अच्छी बात आती है मुझे अच्छा लगता है तो बस एक ही बात, धन्य हो सतगुरु सुखराम जी महाराज, या कहो साधु साधु साधु, ये संतों की भाषा है। संत कोई नेता नहीं होते, उन्होंने कोई अच्छी बात कही। जिंदगी में ऐसी गलती बड़े संतों के संग करोगे ना तो उनको डांट भी देंगे। किसी के संग कोई अच्छी बात आती है, पसंद आता है ना, ताली नहीं बजाना, एक ही चीज सुखराम जी महाराज ने, या फिर साधु साधु साधु, ये सब सिस्टम है बात को समझने का। कॉलोनी बसा दिया, 500 आदमी का 500 परिवार बसा दिया, इसी काम में 5 साल निकाल दिया, फुर्सत ही नहीं रही उसको 1 मिनट के लिए। दूसरा कोई राजा बनता तो पिया खाई करके नाच गाना करके 5 साल बिता देता, बाद में लोग उसको ले जाते कि राम नाम सत्य है, फेंक देते। 5 साल बीत गया, आगे गद्दी पे बैठ गया, 5 साल के बाद फिर सब रोने वाले आ गए। रुदाली होते हैं, रुदाल रोने वाले आ गए। ओ महाराज 5 साल बीत गए, रोका करा रे, रोया सूजम दूत पकड़ ले जावसी। राजा ने डांट दिया है, रोका करा तू, हमने तो इतना बुरा काम किया कि आगे रो रहे हो हमारे पीछे। अरे हमने अच्छा काम किया है, हमारे पीछे हंस के ले चलो बारात को, हमारे अंतिम बारात को, अंतिम विदाई को हंसी खुशी से ले चलो बैंड बाजे के साथ। काका हाथ रसी जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सब चेलों को बुला के कहा कि मेरे जनाजे में कोई दुखी आदमी नहीं जाना चाहिए, और मेरे जनाजे में मेरा दाह संस्कार हो तो वहां पे हास्य कवि सम्मेलन करवाना, और जितने लोग जाएं वो सब के सब हंसते हुए जाने चाहिए। रोता हुआ चेहरा हमारे साथ कोई मत लेके जाना। मैं कोई ऐसा बुरा काम करके नहीं जाना कि बैठ के रो, तुम अच्छा करके जा रहा हूँ, हंसो, खूब प्रसन्न रहो। हम योगासन कराते हैं ना तो लास्ट में वो लाफिंग कराते हैं, तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। एक आदमी में भूल जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज एक चीज गड़बड़ हो गई क्या, वो हंसाया नहीं आपने। अंदर से अच्छा लगता है, हंसना तो बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए जरूर, लेकिन समय पे, कुछ समय पे मत हंसिए। डांट दिया, सब लोग चुप हो गए, अब लोग अपना मुंह लटकाए चल दिए। राजा बोला मुंह लटकाए काय को चल रहे हो? क्यों महाराज, बात यह है 5 साल पूरा हो गया है, अभी आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं है आपका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। वहाँ जंगल में हम लोग ले जाएंगे ना, तो नदी उस पार शेर बाघ चीता हाँ हूँ करेंगे, और जब आपको फेंकेंगे ना तो हवा में ही लपक लेंगे, वहीं आपको काट देंगे। अच्छा अच्छा, यही सब कथा सुनाने के लिए आए तो चलो देखना अंत में क्या होता है। अब जब वहां लेके गए तो क्या देख रहे हैं, जंगल तो है ही नहीं, शेर चीता बाघ तो है ही नहीं, और वहां क्या देख रहे हैं, 500 मजदूर हाथ में माला लिए इंतजार कर रहे हैं कि आओ राजा साहब, आओ राजा साहब। ये क्या मामला है, हैं? राजा ने कहा तुम्हें क्या काम है, तुम तो अपना काम पूरा करो, तुम्हें जो करना है, हमको तो वहां जो मिलना है देखो ये मिल गया। राजा के लिए जो महल बनाया गया था 5 साल में, सजा बजा के रखे हुए, और राजा को उसमें विराजमान करा। ये तो है दृष्टांत। इसका भाव क्या हुआ कि जिसने इस लोक में आके इस लोक को बड़ी सराय समझ के और भजन किया, दान पुण्य किया, आनंद लिया, 3 रोटी खाने को मिला, 1 रोटी गरीब को खिला दी, 2 खा के आनंद लिया, 4 कपड़े पहनने को मिले, 2 अपने लिए रख लिया, 2 गरीब को पहना दिया। आप ये सब करके देखो कितना सुख मिलता है। इसका नतीजा क्या होगा, वहां के लिए आपकी तैयारी पूरी होती जा रही है। तो भाई कहते हैं परथम हम सत्संगत कीनी,
सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। क्या लिया? तब हृदय सीधर सारे, और कहाँ सुजाए कहाँ सुहावे। बोल रहा तब हृदय में ऐसी बात आई कि ये जीव पहले कहाँ था। संगत से नहीं आई, सत्संग करने से। संगत में तो रोज जाओ रोज सुनो, बस वही बात वही। लेकिन जो ग्रहण करने वाले हैं उनको रोज नई नई चीज मिलती है, उनको हर रोज नई बात मिल जाती है उसी में, क्योंकि वो विचार करते हैं हर बात में। भाई कहते हैं राम राम ओ गुण मरे जन्म गुण जाए, ये मुझे मन अंदेश उपाय। ऐसा देव दिन दिन कर आके, सो समरत मुझे शरणे राखे। बोला जब सत्संग किया तब मेरे समझ में एक बात पक्की हो गई कि मरता कौन है? कौन मरता है? शरीर। और शरीर तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो माँ के पेट में आए थे तब पानी थे, पानी से पैदा किया हमारी बेटी, पानी से पैदा किया हमारी बेटी। नक चक साज बनाए, नक चक साज बनाए। साहेब ने कैसे भूल गए हमारी बेटी, साहेब ने कैसे भूल गए हमारी बेटी। गाना रे हो बेसराए, राम संगे माने छोड़े हमारे लिए, राम संगे माने छोड़े जो हमारे लिए। मन धन चले जाए, मन धन चले जाए। हम शरीर नहीं थे, हमारे पास शरीर था ही नहीं। फिर आज हम अपने शरीर को शरीर क्यों कह रहे हैं? हमारे पास मकान था ही नहीं, फिर आज हम अपने मकान को मकान क्यों कह रहे हैं? जो चीज था ही नहीं, हम क्या थे? हम थे पानी के बुदबुदा। नहीं, पानी का बुदबुदा जो हवा मारने से भी फट सकता था, उसको परमात्मा ने संभाला, फटने नहीं दिया। नहीं तो हमारी अस्तित्व ही खत्म हो गई होती। 15 दिन तक, 15 दिन के बाद तब ये जो पानी का बुदबुदा होता है ना, जैसे पानी को आप फ्रीजर में रख देते हो तो फ्रीजर में वो बर्फ बनता है ना, ऐसे ही परमात्मा उस 5 दिन के पानी के बुदबुदा को फ्रीजर कर देते हैं। फ्रीज करके उसे एक बर्फ का टुकड़ा जैसा ठोस बनाते हैं। अभी ठोस ही बना है पानी, ठोस बन गया, गिरने का चांस कम हुआ कुछ। 15 दिन के बाद वो बेर होता है ना, बेर जो खाया जाता है, छोटा सा बेर जैसा होता है। 15 दिन के बाद कहाँ था आपका शरीर? हमारा शरीर है, हमारा। अभी तो आपके पास 15 दिन निकल गया ना, शरीर नहीं था आपके पास। और जब मर जाएंगे, चिता में जला लिए जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास शरीर कहाँ है? ये मात्र 70, 75, 80 साल के लिए ये मिला हुआ, मिली हुई चीज है ना। तब समझ में आया, जब संगत किए, गुरु के पास गए, तब उन्होंने समझाया क्या? ये शरीर भी आपका
मैंने सोचा था माता संग चलेगी, मैंने सोचा था माता संग चलेगी, माता तो रोवे खड़ी दूर गुरुजी मेरे, माता तो रोवे खड़ी दूर गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, मैंने सोचा था पिता संग चलेंगे, मैंने सोचा था पिता संग चलेंगे, पिता तो रह गए बड़ी दूर गुरुजी मेरे, पिता तो रह गए बड़ी दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ दूर गुरुजी मेरे, हमने सोचा था पति संग चलेंगे, हमने सोचा था पति संग चलेंगे, पति को फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे, पति तो फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे, मैंने सोचा था बेटा संग चलेगा, मैंने सोचा था बेटा संग चलेगा, बेटा तो लकड़ी देके दूर गुरुजी मेरे, बेटा तो लकड़ी देके दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, मैंने सोचा था काया संग चलेगी, मैंने सोचा था काया संग चलेगी, काया तो जल के हो गई धूल गुरुजी धूल बन गया, काया तो जल के हो गई धूल गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, 15 दिन के बाद तब इसके अंदर मांस चढ़ना शुरू हुआ, और 30 दिन के बाद उस बेर के 2 खंड हो जाते हैं, जैसे आटा की लोई लेके ऐसे कर देते हैं 2 खंड, आधे के नीचे 7 भुवन कमर के नीचे, और आधे के ऊपर 7 भुवन, 14 भुवन कहाँ है हमारे शरीर में। 2 भाग हुआ उस बेर का, ऐसे ट्विस्ट हो गया, आधे में हाथ कान नाक मुंह सर ये बनना शुरू होगा, अभी हुआ नहीं, और आधे में नीचे का मलमूत्र का स्थान पैर नाखून ये सब बनना होगा। 30 दिन के बाद कहाँ थी काया, काया काया शरीर शरीर जिसको चिल्लाते हैं, जिसके ऊपर कितना अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, कहाँ था ये तुम्हारे पास। तुम्हारी कहते हैं ओ कौन मरे जन में कौन जाई, ये मुझ मत अंदेश उपाई, ऐसा भेव भिन भिन कर भाखे, सो समरथ मुझ सरने राखे। बोलो राम। केवल्य से केवल्य के ऊपर आवरण चढ़ा तो महाकारण शरीर बना, महाकारण के ऊपर आवरण चढ़ा तो कारण शरीर बना,
उसके ऊपर आवरण चला तो स्थूल शरीर बना। अब उसके ऊपर ये चमड़ी बनना शुरू हुई। कितने दिन के बाद? 90 दिन लग गए। अब चमड़ी स्थूल बनना शुरू हुआ। कहाँ था शरीर? तेरी आ जाए करे परेशानी, तेरी आ जाए करे परेशानी, तो बालक माई अनानो हो हरि गुरु मोरे नाम। ये जो वेद बताते हैं एक एक चीज को कीर कीर करके खोल के समझाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसा गुरु ऐसा सतगुरु उनको शरण में बने। हर समय वो वैराग्य जगाते रहेंगे। वैराग्य और वैराग्य बना रहेगा ना तो फिर ये शरीर मिलना बंद हो सकता है। कौन मरा? शरीर। माया मरी न मन मरा। मन नहीं मरा। कहते जब कर तब कर क्रोध जतन करिए, काशी में जाए करवट लिया, और बिना मरे तेरी मुक्ति न हो। लोग कहते हैं भैया मरने के बाद तो मुक्ति हो ही जाती है, इसमें कौन नया बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जिंदा में मरना है। बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, मर गए जोगी अवधूता। साईं के नाम देना नहीं निस्तारा। निस्तारा मतलब गुजारा। गुरु के नाम देना नहीं निस्तारा। जागे जाग नर क्या सोता, जागे जाग नर क्या सोता, जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेगा यमदूता। हे यमदूतों का पकड़ कहाँ तक है? बस कारण महाकारण और केवल लेकर। इसके आगे यमदूत क्या करेगा? है? आपने बिजली का कनेक्शन कटवा दिया तो बिजली विभाग वाले आपका क्या करेंगे? है? आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाएंगे क्या? जब कनेक्शन है ही नहीं है तो बिजली का चार्ज कहाँ से आएगा? हाँ, नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम काल के द्वारा प्रदत्त जो 5 शरीर है इनको हमने छोड़ दिया, अब काल मेरा क्या भाग होगा? कुछ। तो भाई कहते हैं अष्टांग योग कोई संघ साख बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। कोई कहता है अष्टांग योग भक्ति करो, कोई कहता है सांग योग की भक्ति करो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई रिद्धि सिद्धि बताता है। आजकल तो आप जानते हो चमत्कार और नमस्कार। चमत्कार हो तो बहुत भारी नमस्कार है और ये दुनिया समझती है, ज्ञानी कभी भी नहीं, ज्ञानी नहीं मानता। तो भाई कहते हैं कि जग में ज्ञान सकल मुझे सूझा, खट दर्शन सब ही ले पूजा। जंगम जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश और सन्यासी ब्राह्मण 6 दर्शनी होते हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण, ये 6 दर्शनी है। 6 के अपने अपने मार्ग अलग अलग है, 6 का भेद अलग अलग है, भजन का पूजन का विधि अलग अलग है, लेकिन ये सब है हद नहीं, सब काल के बस में। तो काल के बस में ही जब है तो अष्टांग योग हो चाहे सांग योग हो, क्या फायदा है? संसार में कुछ दिनों के लिए नामवरी हो जाएगा,
हाँ भाई ये बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं, एक एक शब्द के 20-20 अर्थ बता देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? आवागमन छूट जाए, वो वाला भेद बताओ। तुम्हारे कहते हैं ऋषि मुनि पिंडत जग सारा, हद की हद में करे विचारा। ये कौन सा ज्ञान देते हैं? मैल से मैल को छुड़ाने का ज्ञान देते हैं, और मैल से मैल कभी नहीं छूटता। स्कूटर और मोटरसाइकिल बनता है लोहे से, लेकिन चलता किससे? लोहे से चलता है क्या? इसी भेद को समझो। जैसे मोटरसाइकिल बना है लोहे का, लेकिन चलेगा डीजल या पेट्रोल से, ऐसी ये शरीर है ना, ये शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन चलेगा किससे? भक्ति से, ज्ञान से। आहार विहार में भी ज्ञान, उठने बैठने में भी ज्ञान, चलने में भी ज्ञान। एक जगह परमानेंट हो जाए, वो आदमी पास हो जाए। एक बूढ़ी माता जी थी, कहीं जा रही थी बेचारे, बस में बैठी, बस में नंबरिंग सिस्टम था, बस में जाके बैठ गई। बूढ़ी माता को पता नहीं था, टिकट तो ले लिया, जेब में रख लिया, जाके सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आए के बोला, माता जी ये सीट हमारी है। तो ने कहा बेटा तुम्हारी है तो तुम कहीं और बैठ लो। अरे माता जी ऐसे नहीं होता ना, जिसका सीट है वही बैठेगा, आप कोई और जगह देख लो। उठ गई बेचारी, दूसरी जगह बैठ गई तो वहां भी दूसरा आदमी आ गया, माता जी ये सीट हमारी है। अरे तो बेटा तू कहीं और बैठेगी। माता जी ऐसे नहीं होगा। अब बुढ़िया इधर उधर बैठते बैठते, अब कहीं ज्ञान नहीं है ना, जहाँ बैठी जाए वहीं से उठा दिए, जहाँ बैठे वहीं से उठा दिए, तो जाके ड्राइवर वाले सीट पे बैठ गई। यहाँ ये अकेली सीट है, यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। इतने में ड्राइवर आ गया, अपने अम्मा कहाँ बैठी हो, अपने सीट पे चलो। अरे क्या बेटा मुझे सबने उठाया, तू मत उठा। अरे अम्मा ये ड्राइवर की सीट है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, इस पे बैठ गए। अरे बेटा तू बहुत जानकार आदमी है, तू तो कहीं से भी बैठ के चला दे गाड़ी। अरे क्या अम्मा कहानी बात कर रही है, मैं यही बैठ के गाड़ी चलाऊंगा। बेटा ये तो जिद वाली बात है तुम्हारी, ये तो जिद वाली बात है, तुम कोई ज्ञान ही नहीं दिख रहे हमें। इतना ज्ञान है तुम गाड़ी चलाते हो, और ये ज्ञान नहीं कहीं से भी बैठ के चला सकते। ड्राइवर ने सर पकड़ लिया, ये भगवान अब क्या कर। ड्राइवर को अब अकल आई, पहले नहीं आई, अब अकल आई। उन्होंने कहा अम्मा तेरा सीट टिकट है क्या? ये निकाल, देखा 17 नंबर। अम्मा तू एक बार मेरी बात मान, एक बार उठ जाओ। नहीं बेटा बहुत उठ चुकी हो, हर जगह से उठा दिया गया। अरे अम्मा अब की बार जहाँ बिठाऊंगा वहां तो कोई नहीं उठा। ला के उसको 17 नंबर पे बिठा दिया। अम्मा बोली बेटा अब पक्की है ना? एकदम पक्की, अब यहाँ से तुझे कोई नहीं उठाएगा, जा बेटा तेरा भला हो, तू बहुत ज्ञानी मिल गया है। क्या है ना, हम छोटा छोटा कोई एहसान, अरे हमारा यही नहीं पता, नहीं हमारी कहाँ सीट है, हमारा कौन सा है, हमें आनंद पद में जाना है, हमको यही नहीं पता है ना, इसलिए दुनिया हमको यहाँ से उठा देती है, वहाँ से उठा देती है। आपको कहाँ जाना है पहले ये तो सोचो, ये तो निर्णय लो। और जब एक बार निर्णय ले लिया, ग्रुप बना के कंठी बनवा ली और उस रास्ते में चले गए ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको आगे उठा दे वहां से। अब आपको तो जाना ही पड़ेगा, देर सवेर जाना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि दानु देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साध को पूजे। दानों की तो बात छोड़ो, भूत प्रेत की तो बात छोड़ो, नजर टोना टोटका की तो बात छोड़ो, देवता भी पूजते हैं। शेष महेश विषण कहे दिन है, शेष महेश विषण कहे दिन है, जे जन हृदय
मुख रसना राम रटत है जिन मुख रसना राम रटत है दिन जन वे संसारा हो दिन जन वे संसारा भाजन को सब देवत बंदे भाजन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा हो दिन दिन भाग हमारा गुण सूरत की बलिहारी हो गुण सूरत की बलिहारी हो। भजन करने वाले का तो सकल देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। शेष महेश विषण के दिन है द्विजन हृदय धारा हो। भजन करने वाले के सामने आके हिंसक पशु भी अपना स्वभाव भूल जाते हैं। 5 मिनट समय बोलूंगा, बाप जी आने वाले हैं। आज बाप जी ने आज्ञा दी है, परमिशन दिया है, आज बाप जी बोलेंगे, बड़ी खुशी की बात है। रोज रोज इंतजार कर रहे थे, आज बाप जी ने कहा कि हाँ आज हम बोलेंगे। सब लोगों का प्रयास में लाया है। तो बाप जी जब तक आ रहे हैं मैं आपको एक घटना बताऊं, अपनी सच्ची घटना। भजन करने वाले के सामने आके हिंसक पशु भी अपना स्वभाव कैसे भूल जाते हैं। 2 मिनट में खाली कथा विश्राम दूंगा। एक बार मैं ठंड के सीजन में शाहजहांपुर में वेद प्रकाश गुप्ता के घर सत्संग कर रहा था। वहां से वो हमको गाड़ी से लेके दूसरी जगह सत्संग में गए थे। जब सत्संग से हम आ रहे थे कि उनका घर थोड़ा पास में था, कॉलोनी में मेन गेट बंद था। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको यहीं उतार दूं, आप घर चले जाओ, मैं थोड़ा गाड़ी का काम करा के आता हूँ, यहाँ छोड़ दे। मैं उतर गया गेट पे। वेद प्रकाश गुप्ता के घर के बगल में सुखन लाल का मकान है। उनके घर में एक कुत्ता है, भाई रे भाई, शेर उसके सामने फेल है। उसकी आवाज क्या है। उस कुत्ते ने हमको देख लिया, पता नहीं हमारा कौन सा दुर्भाग्य हुआ कि वो कुत्ता छूटा हुआ था और वो तो फाटक कूद के और इतनी तेजी से हमारी तरफ भगा। ठंड भयंकर थी, सब अपने घरों में डूब के बैठे थे, कोई बाज पक्षी भी नहीं था। हमने उस काल को अपनी तरफ आते समय देखा, मैंने समझ लिया आज जय श्री राम। आज तो मैंने मौत सामने देखा एकदम। मैं एकदम स्थिर खड़ा हो गया और बस कुशलदास जी महाराज का ध्यान करो, क्योंकि महाराज जी अपने में मिला लेना, आखिरी समय। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं है, कोई पानी डाले कि गंगा जल डाले, अब तो सब हो चुका। ये आए हैं महाराज करता हुआ और बड़ा बड़ा पद भरे और मुंह फाड़ के उसका स्वरूप आज मेरे रोंगटे खड़ा कर देता है। आप महसूस नहीं कर रहे होंगे मैं क्या महसूस कर रहा था। मेरा अंतिम समय साफ दिखाई दे रहा था, बचाने का कोई उम्मीद नहीं था, कोई बचने का। और इतनी भयंकर ठंड थी, कोई बाहर भी नहीं था। एक आध आदमी कोई आवे तो डंडा ही मार दे। और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, झोली लटकाया था, एक साल ओढ़े था लाल रंग का, सब झमर झूम झमर झूम। मैंने आंख बंद कर लिया, महाराज जी का ध्यान किया, भजन करने। फिर सोचा पहले गला पकड़ेगा कि क्या पकड़ेगा। आपको हंसी आ रही, क्योंकि ये केस हमारे संग हुआ, आपके थोड़ी। मैं कांप रहा था पत्ते की तरह, डर के मारे, और झरर 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 आंसू गिर रहे थे। सबकी याद आ गई, मेरे राम सदैव छूट जाएंगे, मेरा क्या होगा। सब कहेंगे देखो भजन कर रहे थे, हार ये कुत्ता खा गया, अबर की कमाई करी होगी। नहीं, ये मुंह है ना, ये मुंह ऐसे भी बोलता है, ऐसे भी बोलता है। अगर सर हमारा ठीक चल रहा होगा ना, सूरज ऊंचा चढ़ा हुआ तो ऐसे बोलेगा, थोड़ा सूरज गिर जाए ऐसे बोलेगा। सारी बातें याद आ रही थी, आंख बंद किए हुए था। इतने में कुत्ते की आवाज हाँ हाँ हो रही ना, ये कुत्ता बिल्ली क्यों बना। मैंने देखा तो जहाँ ये ढंका हुआ कितनी दूर पे, और हमें
उसको देख के कांपे। हमने कहा ये यूं क्या करा, फिर वो घूमा, मुझे लगता है पीछे से पकड़ेगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी मैं पीछे पलट के देखूं, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहा। मार तू जा तू मार। एक राउंड लिया, 2 राउंड लिया, और 2 राउंड लेने के बाद तीसरा जब लेना था तो आगे आगे चलने लगा। अरे हमने कहते हो महाराज बाबू जी ये क्या करामात कर दिया आपने, और वो आगे आगे चले मैं पीछे, मैं वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, और वो वेद प्रताप गुप्ता के दरवाजे तक गया, और इतने में मैंने आवाज लगाई कांपते हुए वेद प्रताप गुप्ता, अरे गुरु जी, अरे बाप रे ये कैसे साथ में खड़ा है आपके, ये सुखनलाल की तो छुड़ा क्यों छोड़ दिया। हमने बहुत अच्छा किया हमको ले गया, लेकिन हमारे बता रहे थे वेद प्रताप गुप्ता कि आपका क्षेत्र काला पड़ा हुआ था, एकदम आप ऐसे कब रहे थे एकदम पत्ते की तरह, मुझे बोली नहीं आ रही थी। जैसे गेट तो खोल दो, नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं, जानवर है। अंतिम समय में लपक दिया तो लपक दिया, हमने गेट खोला, मैं अंदर हुआ, गेट बंद करके तब मैं उसको देख के बोला कि राम राम आ रहा है, बड़ी बुला के दिया। तो आज को सब देवत, ये मेरे संग सच्ची घटना है, उसका कथा किस्सा तो अलग बात है, लेकिन कितना भयानक केस मेरे संग घटा था, वो सीन आज भी सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तमराई कहते हैं जात पर कृपा राम की हुई, राम जी को सेवा लेना है, अभी जिंदगी में सेवा है, ये मेरा जीवन बोनस का चल रहा है। बाप जी कहते हैं ये तेरा जीवन बोनस का है, क्योंकि मेरे जन्म पत्री में मेरी आखिरी आयु 45 साल की है। मेरा जन्म पत्री जो बना हुआ है उसमें मेरी उम्र 45 साल की दिखाई गई, और हमारे नाना ने जन्म कुंडली बनाई, किसी पंडित ने बनाई होती तो मैं मान लेता गड़बड़, तो नाना ने खुद अपने हाथ से लिखा। 45 साल की अवस्था में इसकी अल्प मृत्यु है। अगर किसी योग या किसी भोग या किसी कारण से 45 बच गया तो 55 साल में इसकी आखिरी उम्र है। आज 65 साल से ऊपर हो गया हूँ, अभी तो आपकी सेवा कर ही रहा हूँ। एक दिन बाप जी को बताया तो बाप जी बोले तेरा बोनस की जिंदगी चल रही है, तो ये तो राम से नहीं हो के लिए समर्पित कर दो। मेरी ओरिजिनल लाइफ जो है वो 55 साल की पूरी हो चुकी है, अब मैं अपना बोनस जी रहा हूँ। 10 साल बोनस में निकाल दिया। आगे की कथा महाराज जी सुनाएंगे, फिर बैठेंगे आज शाम को 3 बजे। ऐसी लड़की कोई मेरा कहना नहीं माने, मेरी आज्ञा पालन नहीं करे, धमकी शास्त्र शादी तो कैसी करेंगे ये कि आज्ञा पालन हो, मेरी आज्ञा पालन करने में तो मैं शादी कर सकूँ नहीं। दूर दूर आते ब्राह्मण समाज में बात उठाई, एक लड़की बोली मुझे बना, मैं मेरे आज्ञा पति की आज्ञा पालन नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँ। संतान मिला यहाँ पर भी उनकी लड़की है तो जाओ, बरात लेके गया, शादी करके लिया। वह लड़की अपने समय पाई करके और अपने पति से गिरे से करके पतिदेव आपकी कोई विशेष बात हो तो बताओ, मैं क्या बात करूँ। कहते तुम्हारे कोई गर्भ धारण है, गर्भ किसी का तो मुंह मत दे, कोई 2-4 साल के बाद में वो धारण हुआ, अपने तुम्हारे बंद हो गई। अब कोई ना जाना, कोई आना, न किसी को याद करना, न कोई किसी को बतलाना, कुछ नहीं करना। धीरे 9 महीना पूरा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, फिर उनके बाद मलिक मारे घूमो फिरो और चलो फिरो, नहीं मिले मिलो, कोई मना नहीं। हाँ भाई सुनो। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ और दूसरा निर्धारण हुआ, फिर कमरे बंद हो गई। 2-4 महीने के बाद में एक आदमी आकर पंडित जी महाराज तो पंडित जी घर से नहीं, उन्होंने विचार आया कि ये कौन विषय आ गया, मेरे पति का तो मना है, किसी का मुंह देखना, किसी से बात करना, किसी को याद करना मना है, लेकिन ये क्या कुछ आ गया। घर का भी छोटा है, कुछ जवाब देने लायक नहीं है,
अब मैं क्या करूं? जब उन्होंने धीरे से दरवाजे को इस करके जरा सी हाथ निकाल के मना करा मैंने पंडित जी महाराज हमारे पति जी उधर करनी, लेकिन उन पक्षी से मालूम हो गया कि ये कोई लकड़ी का बनाने वाला कोई बड़ा ही ये इस तरह के लोग हैं और धीरे धीरे 9 महीना पूरा हुआ बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चा अब धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा तो 4 साल का बड़ा हुआ, तीसरे जन्म की तैयारी हुई और जब खान हो गया फिर बंद तो अपने कोई जाना ना आना। अब 2-4 महीना तो बाद में एक और भक्ति आ गई, पंडित जी महाराज बच्चा को इस जवाब ला रहे हैं था नहीं, तो उन्होंने ऐसा किया कि सरकार बजा और जरा सी आपसे मना किया कि मेरा पति घर पे नहीं है, लेकिन ये पता लग गया ये कोई जूता बनाने वाला, ये जूता ठीक करने वाला व्यक्ति है। एक ज्ञान कितना बच्चा हुआ? 30 बच्चा। छोटे बच्चे के समय में एक आ गया कोई ये कोई सिलाई का नारा करती। अब 4 बच्चा थे, एक शुक्र एक बड़ा स्वरूपवान। तो कोई दिवाली पर्व आया, दिवाली होली का पर्व आया, उनको सदा पूजो करके खाना खिलाए और तैयार किया। अब बोले कि देखो या तो हमारे भगवान महाराज दशरथ जी महाराज के घर आया राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के मेरे जन्मनाथ जन्म दिया। पहले बच्चे के समय कोई आया नहीं, कोई नहीं, दूसरे तीसरे अभी परीक्षा ले लो, मैं तो दूर के बैठ के मगर तुम मेरी शिकायत करना ठीक है। अब वो बोले कि अपने पति देव को घर में चुप बैठ गया। अब वो बड़ा लड़का आया, क्या शिकायत करी? अरे बच्चों तुम जन्म कहीं मर जाता तो तुम्हारा पाप कर जाता, आज तुम्हारे बाप ने मुझे पूरी तरह से मारा है, गाली गलौज किया है, धक्का मुक्की किया है, तुम अब मेरा बेटा कुछ मदद भी कर सकते हो? एकदम हाथ जोड़ के माता जैसे तुम्हारी माता है कैसी वो मेरे पिता है, मेरे पिता को मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो पंडित अंदर शुक्रिया निकाल रहे। अब दूसरे बच्चे के समय में आया और शिकायत करी बच्चों से जरूर कहीं मर जाता तो अक्षर का करना पाप पड़ जाता, तुम कहो तो मैं पूरे में पढ़ते पड़ जाऊँ, अपनी में नाक डुबाई तो पड़ जाऊँ। माता तुम चिंता मत कर, क्यों? मैं उनका छोटा छीन लूंगा और हाथ पैर उनके अरे से काट दूंगा। समय में दूसरा आ गया, दूसरी बात गया। तीसरे के समय शिकायत करी तो बोले गए मुंह फिर दूंगा, जूता मारने वाला आया कहेंगे मुंह बंद कर दूंगा, बोल नहीं दूंगा, माता को चिंता मत कर। चौथे के समय कहीं का मुंह छेड़ दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सजना, हमारी एक रामपुर भी उनकी माता इंदिराबाई कह रही थी कि ये महाराज सुना रहे हैं ये 10,000 बाता, ये बिल्कुल सत्य है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये 2 बच्चा हुआ उन टाइम में तो कोई नहीं आया, और ये हमारा रामस्वरूप जन्मा, रामस्वरूप तो हमारे गर्भवास में था, तो रुचिराम जी महाराज ने सबसे सुनाई, सब इनके कथा याद है। मैं वो गर्भवास में सुना वो बताई तो सब याद। तो सजनों, हमारी माताओं गर्भवास में होती है
टीवी देखते हैं, बाजारों में घूमते हैं और मटिया वजन खा लेते हैं, मटिया को देखते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी अपने पालन नहीं करता। कैसे करेंगे? उन्होंने खुद ने आज्ञा पालन करी। ये पहले तो बाजार करें, ये नस्ल सुधार का काम है। आया फिर मैं कोर्ट में पकाई तो ये महाराज इंदिरा भाई बोले कि अब बिल्कुल सही है, महाराज पंजाब तो बिल्कुल सही है। रामपुर के समय में उन्होंने सत्संग सुनी और सत्संग शब्द की उठा एक वीडियो मत बनाओ कर मेरा क्या हो उसके मुंह में ना आता है नहीं पता नहीं कोई बनाएंगे बाजी ताकि मैं भी तो वीडियो तो बनाए, मैं भी ले पढ़े लिखे नहीं है तो जल्दी तो इन्हें तो देख रहा हूँ काफी देर को फिर बात तुम क्या देखोगे जब इनकी रात तलाक बन जाए तो क्या देखोगे? मैं मेरे धर्म स्थान पे सबको कामों और काशों में बुला करके मैं